अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नाबिल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसेट ट्रेडर्स। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में आए दिन न्यूज़ अभी चल रही है, क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं, क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं, क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़। बेसिकली क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। ये किसी के भी इख्तियार में नहीं आता। ये किसी कंट्री के, किसी शख्स के, किसी भी अकेले फ़र्द के या किसी के ग्रुप के कंट्रोल में नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो को कोई भी बैन नहीं कर सकता, ना यूएसए, ना चाइना, पाकिस्तान तो वो दूर की बात है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म को अपने इंटरनेट सर्विस से हटा सकता है। उससे क्या मुराद है? जैसे हमारे पास बाइनेंस है, बिटगेट है, क्यूकॉइन है, ये सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेज़ हैं। जैसे फ़ेसबुक था पिछले दिनों फ़ेसबुक बंद रहा, इंस्टाग्राम बंद रहा, टिकटॉक आई थिंक बंद रहा कि नहीं बंद रहा, ये सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है। इसको गवर्नमेंट जब मर्ज़ी चाहे अपने इंटरनेट सर्विस से डीलिस्ट कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। लेकिन ये आप जो क्रिप्टो का कंसेप्ट है, इसको कभी ज़िंदगी में भी वो बंद नहीं कर सकती पाकिस्तानी गवर्नमेंट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बाइनेंस को, बिटगेट को, क्यूकॉइन को या इन जैसी एक्सचेंजेस को ही बंद कर सकती है। अब इस सूरत में कि आपका कोई एक्सचेंज पाकिस्तान की तरफ से बंद हो जाए, तो उसकी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको अपना एक वॉलेट क्रिएट करना चाहिए, आपको अपना एक पर्सनल वॉलेट क्रिएट करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका सारा पैसा, जितना फंड है, वो आपके उस वॉलेट में अवेलेबल हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आप अपने उस वॉलेट को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के साथ आपका सारा पैसा उस वॉलेट में आ जाएगा। वॉलेट कैसे क्रिएट होता है, किस तरीके से फंड आप एक बाइनेंस से, बिटगेट, क्यूकॉइन से वॉलेट में सेंड कर सकते हैं, या आप वॉलेट से किस तरीके से बाइनेंस, बिटगेट या क्यूकॉइन में सेंड कर सकते हैं, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले चले जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। जैसे मैं आज जो वीडियो बनाऊँगा वो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर बनाऊँगा, लेकिन मेटामास्क या इस टाइप के जितने भी वॉलेट हैं, आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लिया। सबसे पहले आप क्रिएट अ न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उस सूरत में अगर आपने वॉलेट न्यू क्रिएट करना, अगर आपका ऑलरेडी वॉलेट है तो आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे क्लिक कर देंगे। चूँकि मैं क्रिएट करने लगा हूँ, क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इनके कुछ टर्म्स एंड पॉलिसी है, आपने उसको रीड करना है तो कर लें, नहीं तो मतलब ओके तो आपको करना पड़ेगा, करके आप कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद ये एक टेम्परेरी सा आपको पासवर्ड पूछ रहा है, आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। मैं तो फिलहाल 0000 लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये यूज़ नहीं करना, मैं इसको बायोमेट्रिक नहीं करना चाह रहा, मैंने डिनाई कर दिया। अब उसके बाद ये आपके सामने ऑप्शंस रख रहा है, 2 ऑफर्स आपको दे रहा है। सीक्रेट फेरिस बैकअप के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप बैकअप मैन्युअली के ऊपर जाएँ। अ, बैकअप टू गूगल ड्राइव ये मेरी समझ में नहीं आती चीज़। ज़्यादा सिक्योर है, बैकअप मैन्युअली पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बैकअप मैन्युअली पे क्लिक करेंगे, आपको ये इन सभी चीज़ों के ऊपर टिक मार्क करना पड़ेगा। ये आप उन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई हैं। इफ आई लूज़ माय सीक्रेट फेयर्स, माय फंड विल बी लॉस्ट फॉरएवर। ये याद रखिएगा। अगर आपको जो ये अभी डिजिट्स आगे देने वाले हैं, 6 हो सकते हैं या 12 हो सकते हैं, एक पूरा पैराग्राफ हो सकता है। अगर वो आप भूल गए, आपके अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हों वो ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत से लोगों के हो चुके हैं, वो अपना वैलेट एड्रेस भूल चुके हैं, जिसकी वजह से फंड उनके वॉलेट में पड़े हुए हैं, लेकिन वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। इसका कोई फॉरगेट का चांस नहीं होता। ये लाजमी बात में याद रखिएगा। ये तीनों चीज़ें आप क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ये चीज़। अब मुझे नहीं पता ये स्क्रीन शेयर होने की वजह से, रिकॉर्डिंग की वजह से, ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ये आपको शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब आपने इसको क्या करना है, ये जितने भी आपको फ्रेजेस लिखे हुए हैं, आपने इसको याद कर लेना, या आपने इसको किसी हार्ड कॉपी की फॉर्म में क्या कहते हैं उसको सेव करना है। उससे क्या मुराद है, आप इसको कॉपी कर लें, आप इसकी फोटो कॉपीज करवा लें 3 4 5। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि गूगल ड्राइव या अपने मोबाइल में या कहीं पे ऑनलाइन इसको मत रखें सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उसकी रीज़न क्या है, ये जितने भी फ्रेजेस हैं, ये आपके, ये इस फ्रेजेस में जितना पैसा पड़ा होगा ना, वो जिस वॉलेट में पड़ा होगा, वो आप मालिक नहीं होगे। जिसके पास ये फ्रेजेस होंगे वो बंदा मालिक होगा। आसान हो रही है, मैं उसके बाद आपसे दोबारा बात करता हूँ। वेलकम अगेन। और मैं आपको ये बात बोल रहा था कि जो फ्रेजेस हैं ये बहुत क्रिटिकल, बहुत हसास हैं।
ठीक है, आपके अगर वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं, अगर आप फेयरसेस भूल जाते हैं या आपका फेयर्स कोई चुरा लेता है, तो ये समझिए ये उसके पैसे हो गए। आप इन पैसों को कभी भी रिकवर नहीं कर सकेंगे। अब आपका क्या काम है, क्योंकि ये थोड़ी-सी इन्होंने वेरिफ़िकेशन भी करनी है, आपने फेयरसेस को कॉपी कर लेना, वक़्ती तौर पे आप इसको अपने नोटपैड के ऊपर आप इसको पेस्ट कर लें, ठीक है? अभी मेरे पास ये बिल्कुल सेम इसी मेथड में फेयरसेस आ चुके हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है, 1 मिनट में मुझसे पूछ रहा है कंटिन्यू करें, और जो ये तरतीब लिखी हुई है, उस तरतीब के मुताबिक मैं फिर से इसको करता जाऊँगा। जैसे मेरे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे डिफेंस था, फिर सेकंड पे पोइट हाई स्पॉट, ठीक है? यहाँ पे मैं जल्दी से कर लेता हूँ, पोइट हाई स्पॉट, ठीक है? उसके बाद वेनिश एक्सेंट रिपोर्ट, वेनिश वेनिश क्या था? रिपोर्ट, ठीक है जी। उसके बाद स्पेशल सर्टेन स्पेशल सर्टेन स्टिक और आई थिंक रैक फ्लिप, ठीक है? ये मेरे पास ऑल डन वेरिफिकेशन मैंने कंप्लीट कर दी। उसके बाद मैं डन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूँगा, मेरा वॉलेट एड्रेस क्रिएट हो जाएगा। ये कुछ इनके स्टेटस वगैरह आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी ये तमाम आपका जो क्या कहते हैं, बीएनबी, बीटीसी, एथेरियम, बीएनबी के सारी चेन्स के ऊपर जितने टोकन्स होते हैं, ये ऑलरेडी इसके ऊपर लिस्टेड होते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी कॉइन के ऊपर ट्रेड लगाई हुई है, अब वो कॉइन ही इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार, आप ऐड टोकन पे क्लिक करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे हम कॉइन सुई लगा लेते हैं, ठीक है? हम आएँगे इसके ऊपर, हम सुई को अनेबल करेंगे और हम यहाँ पे आके देखेंगे तो हमारा यहाँ पे सुई भी आ चुका है। अब आपने इसके अंदर पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं? मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे यूएसडीटी ट्रांसफ़र करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूएसडीटी लिखना यानी कि इंसर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये अब देखें, यूएसडीटी 2 तरह की, ERC20 की जो चेन के ऊपर है, या TRC20 जो है। तो मेरा मानना है कि आप TRC20 करें, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़रा कम है। अब यूएसडीटी इसमें अब देखेंगे यहाँ पे यूएसडीटी अवेलेबल हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर फंड कैसे ट्रांसफ़र करने हैं? अब ट्रांसफ़र करने के लिए आप यहाँ पे रिसीव के ऊपर आएँगे, जो आपने यूएसडीटी आपने इसके अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, आपने जैसे सुई टोकन ट्रांसफ़र करना है या कोई भी आपने ट्रांसफ़र करना है, आप ये रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने एक अपना वॉलेट एड्रेस, दूसरा जिस नेटवर्क से आप पैसे भेज रहे हैं, वो दोनों आपका सेम होना चाहिए, वरना आप एक लिहाज के आपको खपना पड़ जाएगा अपने फंड को वॉलेट में लेने के लिए, लेकिन वो आपके वॉलेट में ही आएँगे, बट नेटवर्क चेंज होगा, ठीक है? उसके लिए जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यूएसडीटी इसमें ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे कॉपी एड्रेस करेंगे, और ये ट्रॉन TRC20 है, TRC20 है। आप किसी भी एक्सचेंज में चले जाएँ, बायनांस, बिटकैट, क्यूकॉइन या किसी और मज़ीद एक्सचेंज में चले जाएँ, आपने वहाँ पे विथड्रॉल पे जाना है, विथड्रॉल पे जाके आपने ये जो कॉपी एड्रेस हमने किया है, ये जो हमारा एड्रेस है, वो पुट करेंगे, नीचे हम नेटवर्क पुट करेंगे। जैसे ही नेटवर्क पुट पुट करेंगे, जितने हमने फंड ट्रांसफ़र करने हैं, और कन्फर्म कर देंगे, जो गैस फ़ीस होगी या जो फ़ीस कटनी है, वो फ़ीस कट जाएगी, बाकी सारी जो फंड है, सारा अमाउंट है, वो हमारा बायनांस के सॉरी ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आ जाएगा, या मेटामास्क वॉलेट के ऊपर आ जाएगा, या किसी के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है? रिकमेंडेड मैं आपको 2 कर रहा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क। आप इसको यूज़ करें, अपने फंड को सेव रखें, ताकि आपको अगर गवर्नमेंट बैन भी लगा देती है सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के ऊपर, आपका फंड आपके पास महफूज़ हो। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।